यूनिवर्सल लॉजिक में खुशामदीद। ये वो चैनल है जो दुनिया की सबसे बेहतरीन साइंसी और माशी किताबों को आपके लिए आसान उर्दू में पेश करता है। आज हम रिच डैड पुअर डैड के एक ऐसे सबक पर बात करने वाले हैं जो शायद आपकी सोच बदल दे कि आखिर माली खानगी यानी फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी ज़रूरी क्यों है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम सब यही सोचते हैं ना कि ज़्यादा पैसा कमाने का मतलब ही अमीर होना है, लेकिन क्या ये वाकई सच है? आज हम इसी सबसे बड़ी माली गलतफहमी का पर्दाफाश करेंगे और इसकी शुरुआत एक बहुत ही सबक आमोज बल्कि इबरतनाक कहानी से होती है। रोबर्ट क्यूसाकी का एक मशहूर कॉल है, और अगर आपने आज सिर्फ यही एक बात सीखी तो वो भी काफ़ी है। वो कहते हैं, अहम ये नहीं कि आप पैसा कितना कमाते हैं, अहम ये है कि आप उसमें से कितना पैसा अपने पास रखते हैं। यही सादा सा उसूल दोस्तों दौलत बनाने की असल बुनियाद है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए चलें वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1923। अमेरिका के चंद अमीर तरीन और ताकतवर तरीन लोग शिकागो के एक होटल में इकट्ठे हुए। उनमें स्टील कंपनियों के सरबराह थे, बड़ी बड़ी यूटिलिटी कंपनियों के मालिक थे, यानी उस वक्त के टाइटन्स। लेकिन यहां कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सिर्फ 25 साल बाद इनमें से ज्यादातर का अंजाम क्या हुआ? कोई बिल्कुल कंगाल होकर मरा, किसी ने खुदकुशी कर ली, तो कोई जेल की सलाखों के पीछे। ये कहानी हमें एक झटके से बताती है कि सिर्फ पैसा कमाना कुछ भी नहीं अगर उसे संभालने का इल्म ना हो। तो सवाल यह है कि आखिर वो कौन सा माली जाल था जिसमें ये इतने बड़े बड़े लोग फंस गए? और इससे भी अहम सवाल, क्या आज हम में से ज़्यादातर लोग भी अनजाने में इसी जाल में नहीं फंसे हुए? किताब इस जाल को एक नाम देती है, रैट रेस, यानी चूहों की दौड़। ये चूहों की दौड़ एक ऐसा चक्कर है जिसका कोई अंत नहीं। सुबह उठो, नौकरी पर जाओ, बिल अदा करो और अगले दिन फिर से वही सब शुरू। और इसका सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, खर्चे भी उसी रफ्तार से बढ़ जाते हैं और इंसान जहां था वहीं का वहीं रह जाता है। चलें एक आम पढ़े लिखे जोड़े की मिसाल लेते हैं। दोनों ने करियर शुरू किया, घर में 2 तनख्वाहें आने लगीं। उन्होंने सोचा चलो एक ख्वाबों का घड़ा खरीदते हैं। अब उन पर घर का कर्ज यानी मॉर्गेज और क्रेडिट कार्ड का बोझ आ गया। इस बोझ को उतारने के लिए वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं। आमदनी बढ़ती है, लेकिन साथ ही टैक्स और खर्चे भी बढ़ जाते हैं और ये चक्कर बस चलता ही रहता है। तो क्या इस चक्कर से निकलने का कोई रास्ता है भी? जी बिल्कुल है। किताब के मुताबिक इसका हल एक बहुत ही सादा से उसूल में छुपा है जिसे हम अक्सर अपनी जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं। उसूल नंबर 1, आपको एक एसेट और एक जिम्मेदारी यानी लायबिलिटी के बीच का फर्क लाजमी पता होना चाहिए। दौलत बनाने का सारा खेल असल में इसी एक नुक्ते के इर्द गिर्द घूमता है। बहुत ही सादा जबान में, एहसासा वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। बस इतनी सी तारीफ है। और इसके बिल्कुल उल्ट, जिम्मेदारी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती है। अगर आपने इन 2 चीजों का फर्क समझ लिया तो समझें आधी जंग जीत ली। तो असल खेल पैसे के बहाव यानी कैश फ्लो को समझने का है। पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है। आइए देखते हैं कि गरीब, मिडिल क्लास और अमीर लोगों की जिंदगी में पैसे की ये कहानी कैसे अलग अलग तरीके से चलती है। एक गरीब इंसान के लिए कहानी बहुत सादा है। पैसा नौकरी से आता है और सीधा खर्चों में चला जाता है, जैसे टैक्स, घर का किराया, खाना पीना। महीने के आखिर में कुछ नहीं बचता। अब आते हैं मिडिल क्लास की तरफ। यहां भी पैसा नौकरी से ही आता है, लेकिन यह पैसा जिम्मेदारियां खरीदने पर खर्च होता है, जैसे घर का कर्ज, गाड़ी की किस्तें, क्रेडिट कार्ड के बिल। और सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वो इन जिम्मेदारियों को असासा समझ रहे होते हैं। और आखिर में आइए अमीरों का कैश फ्लो देखते हैं। इनकी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया नौकरी नहीं बल्कि उनके असासे होते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट से आने वाला किराया, स्टॉक्स या बॉन्ड्स। ये असासे उनके लिए पैसा कमाते हैं जो उनके तमाम अखराजात आराम से पूरे कर देता है। तो देखा आपने, सारा फर्क सोच का है। मिडिल क्लास अपनी तनख्वाह यानी इनकम स्टेटमेंट पर तवज्जो देती है, जबकि अमीर लोग अपने असासों के कॉलम पर ध्यान देते हैं, यानी उन चीज़ों पर जो खुद ब खुद उनके लिए पैसा बना रही हैं। अब अपना असासा कॉलम बनाने के लिए आपको 4 बुनियादी महारतों की ज़रूरत है। इसे आप फाइनेंशियल IQ भी कह सकते हैं। नंबर 1, अकाउंटिंग यानी नंबर्स की ज़बान समझना। 2, इन्वेस्टिंग यानी पैसे से पैसा बनाना। 3, मार्केट को समझना। और 4, कानून यानी टैक्स के फायदे कैसे उठाए जाएं। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब जरा इस इल्म को अमली तौर पर इस्तेमाल करके देखते हैं और एक ऐसी सोच को चैलेंज करते हैं जो हम सबके जहनों में बचपन से बिठाई गई है। अगर हम असासे और जिम्मेदारी के उसूल को मानें
तो आपका अपना घर अक्सर एक जिम्मेदारी क्यों है, असासा नहीं? ये एक ऐसी बात है जो बहुत से लोगों को शायद अच्छी ना लगे, लेकिन कैश फ्लो के नुक्ता नज़र से इसमें बहुत गहरी मंतिक है। वजह बहुत साफ है। आपका घर आपकी जेब में पैसा डालता नहीं, बल्कि मुसलसल निकालता है, प्रॉपर्टी टैक्स की शक्ल में, मरम्मत और इंश्योरेंस की सूरत में। और तो और ये आपके कैपिटल यानी सरमाए को एक जगह बांध देता है, जिसे आप कहीं और लगाकर पैसा कमा सकते थे। तो अब सवाल ये उठता है कि पहला कदम क्या होना चाहिए? इस सारे इल्म को अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए? शुरुआत के लिए एक बहुत ही आसान सी मश्क है। आज ही अपनी माहाना आमदनी और अपने तमाम खर्चात की एक लिस्ट बनाएं। इसके बाद अपने तमाम खर्चात को 2 कॉलम में तकसीम करें, एक असासा कॉलम और दूसरा जिम्मेदारी कॉलम। ये छोटी सी मश्क आपको आईने की तरह दिखा देगी कि आपका पैसा असल में जा कहाँ रहा है। तो इस पूरे सबक का निचोड़ सिर्फ एक लाइन में है। अगर दौलत बनानी है तो अपनी जिंदगी असासे खरीदने में लगाएं। ऐसी चीजें हासिल करें जो आपकी जेब में पैसा डालें, ना कि निकालें। हमें नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपका पहला असासा कौन सा है या आप कौन सा असासा बनाना चाहते हैं। अगले हिस्से में हम सबक नंबर 3 पर बात करेंगे, माइंड योर ओन बिजनेस। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।